सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। इट्स योर बॉय ओम। एंड आज तुम्हें मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है। पर टेंशन नॉट, आज हम बहुत मज़े करने वाले हैं क्योंकि आज हम अपने IQ को 9999999999 हम अपने दिमाग को एक आइंस्टाइन वाले दिमाग में बदलने वाले हैं क्योंकि आज हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शशांक ने अपना नया घर बनवाया था और आज शशांक की शादी हो रही थी। शशांक अपनी दोनों बहनों के साथ डांस कर रहा था और डांस करते समय कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी अचानक वो नीचे गिर पड़ता है। ओह माय गॉड! ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और दौड़कर उसके पास जाते हैं, लेकिन शशांक बेहोश हो चुका था। शशांक की बहन तुरंत अपनी स्कूटी बाहर निकालती है और एक आदमी शशांक को पकड़ लेता है। वो लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। शशांक के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में 3 हॉस्पिटल थे। पहला हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था, इसलिए वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लग जाते हैं। दूसरा हॉस्पिटल 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगते हैं। तीसरा हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर है, जो हाईवे पर बना हुआ है और बिना ट्रैफिक के वहाँ पे पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए, तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए? ओके, तो देखो, पहला वाला रास्ता मतलब बहुत ही ख़राब है। 2 किलोमीटर है लेकिन फिर भी 10 मिनट लगेंगे। ये वाला 5 किलोमीटर है, फिर भी 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ट्रैफिक हो सकता है, इसने बोला है। एक सेकेंड, फिर से सुनाना, क्या बोला? लगते हैं दूर है और वहाँ पहुँचने में 12 मिनट में 10 मिनट लग जाते हैं। दूसरा हॉस्पिटल 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगते हैं। तीसरा हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर है, जो हाईवे पर बना हुआ है और बिना ट्रैफिक के वहाँ पे पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए, तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए? ओके, तो देखो, जैसे कि भाई ने बोला कि घर से हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर है जिसमें 10 मिनट लगते हैं, और इसमें क्या है 4 किलोमीटर दूर है लेकिन 12 मिनट लगते हैं। इसमें 5 किलोमीटर दूर है, हाईवे पे है, लेकिन 10 मिनट लगते हैं। तो देखो 12 मिनट है तो इसको काट ही दो, ठीक है। अब इन दोनों में से ये तो रास्ता ख़राब है, ठीक है, तो क्या पता इनका एक्सीडेंट हो जाए, तो मुझे नहीं लगता ये लेंगे। चाहे 5 किलोमीटर हो, 10 मिनट में पहुंच जाएगा, ये यही लेंगे। या सेफ ऑप्शन है, हाईवे पे अच्छे से जाएंगे, आराम से, स्मूथली। अपन डिटेक्टिव है, अपन बहुत टैलेंटेड है, देखना। दूसरे हॉस्पिटल तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँचने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। पहले और तीसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए बराबर 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हो सकता है हाईवे पे ट्रैफिक मिल जाए तो वो 10 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, इसलिए वो लोग पहले हॉस्पिटल में जाएंगे। कोई बात नहीं, चलता है, होता है। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो, जाने दो। शशांक की बहन पूरी स्पीड में स्कूटी चलाती है और वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर तुरंत शशांक का चेकअप करता है। ओके। और शशांक की बहन से कहता है कि शशांक की बॉडी में जहर पूरा फैल चुका है, तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। शशांक की बहन तुरंत सारे पेपर पर साइन करती है और डॉक्टर शशांक का ऑपरेशन शुरू कर देता है। तो इधर इमोशनल वाला चल रहा है। ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता और शशांक की डेथ हो जाती है। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर शशांक की सिस्टर रोने लगती है। शादी के दिन किसी ने मेरे भाई को जहर पिला दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शशांक की बहन तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल इज हियर। लेट्स गो। हॉस्पिटल के अंदर 3 ऑपरेशन थिएटर बने हुए थे। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं, मेहुल तीनों में से कौन से रूम के अंदर जाएगा? सोचिए। ओके, तो देखो, ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इधर लाइट जल रहे हैं जैसा लग रहा है। इधर नहीं जल रहा है, तो इधर जाएगा, इधर सी, ऑब्वियसली। पहले और दूसरे रूम के बाहर लाल बत्ती जल रही है, इसका मतलब अंदर ऑपरेशन चालू है, लेकिन तीसरे रूम के बाहर लगी बत्ती बंद है, इसका मतलब शशांक की बॉडी उसी रूम में होगी। मेहुल, पहला वाला हरे तो क्या हुआ, हम आगे बिल्कुल नहीं हारेंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। लेट्स गो। के अंदर जाता है, वहाँ पर डॉक्टर खड़े हुए थे और शशांक की बहन रो रही थी।
मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे चिंता भाई का मत करो। कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। जी, इसके जी। बाद मेहुल शशांक की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल से लैब तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन ओके। जंगल वाले रास्ते पे बहुत सारे जंगली कुत्ते और 2 खतरनाक शेर बैठे हुए हैं। दूसरा रास्ता हाईवे वाले रास्ते से होकर जाता है, लेकिन ये काफी लंबा रास्ता है। तीसरा रास्ता शॉर्टकट वाला रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर बहुत ही नुकीले पत्थर और कांटे पड़े हुए हैं, गाड़ी पंचर हो सकती है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? देखो, जंगल वाला तो बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि उधर शेर और वो जंगली कुत्ते हैं। तो इधर तो अपने टायर्स पंचर हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। ऑप्शन बी ही लेगा शायद से, लेकिन ये डिटेक्टिव है तो ये कुछ अलग करेगा, ठीक है। तो ये तो हाईवे नहीं लेगा, चाहे अच्छा रास्ता हो ये नहीं लेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तुक्का मारूं तो ऑप्शन सी लेगा। ओके, ऑप्शन सी, क्योंकि कांटे उससे फर्क नहीं पड़ते डिटेक्टिव को, ठीक है। लेट्स गो। सोचिए। मेहुल तीसरे वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं देखा? जाएगा, क्योंकि गाड़ी देखा? पंचर हो सकती है और दूसरा वाला रास्ता काफी लंबा है। इसलिए मेहुल पहले वाले रास्ते से जाएगा, क्योंकि पहले वाले रास्ते पर जंगली कुत्ते तो है और शेर भी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों साथ में बहा हो। जंगली कुत्ते और शेर कभी साथ में नहीं हो सकते। जंगली कुत्तों को देखते ही शेर उन पर हमला कर देगा और जंगली कुत्ते वहां से भाग जाएंगे और शेर उनका पीछा करेगा। और वैसे भी मेहुल कार में होगा तो खतरा नहीं होगा। मेहुल पहला रास्ता लेता है, डॉक्टर संजना छोड़, अपनी बस की बात नहीं, अपनी बस की बात नहीं। बाय बाय, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। बाय बाय, मजाक कर रहा हूँ। आओ देखो। और वैसे भी मेहुल कार में होगा तो खतरा नहीं होगा। मेहुल पहला रास्ता लेता है, डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। मेहुल शशांक की डेड बॉडी लेकर लैब के दरवाजे पे पहुंच जाता है। हमेशा की तरह लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद था। ओके, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस, क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोच। कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो देखो, तीनों में देखो, फुटबॉल में बॉल चाहिए, क्रिकेट में भी बॉल चाहिए, टेनिस में भी बॉल चाहिए, लेकिन कबड्डी में बॉल नहीं चाहिए होता है, तो कबड्डी होगा ऑप्शन। जो लॉजिकल आरबी। भाई लॉजिक लगाना वैसे तो होता ये है, ठीक चारों है। स्पोर्ट्स के नाम है, लेकिन जी। कबड्डी को छोड़कर बाकी तीनों स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वाली चीजों का यूज होता है, जैसे बॉल, बैट, फुटबॉल और आदि। लेकिन हमने कबड्डी में बॉल वाला किसी भी चूज किया। चीज का यूज नहीं होता है। अगर आपको कोई और ऑप्शन सही लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेहुल 1 नंबर वाला बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। डॉक्टर संजना, जल्दी से इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करो और मुझे बताओ जल्दी। इसकी मौत कैसे हुई है। हाँ मेहुल, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक मशीन में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और उसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है डॉक्टर, जब तक मैं शशांक के घर पर जाकर पूछताछ करता हूँ। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर शशांक के घर के लिए निकल जाता है। मेहुल शशांक की बहन को कॉल करता है। तब शशांक की बहन मेहुल को शिवाजी नगर में आने के लिए कहती है। मेहुल शिवाजी नगर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे 3 घरों में शादियों की तैयारी थी। शशांक की बहन ने बताया था कि उसके भाई की शादी हो रही थी और उसका घर पूरा सजा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो 3 घर सजे हुए हैं। अब भला शशांक का घर कौन सा होगा? लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? अब मैं डिटेक्टिव बना और लोगों की शादी वाले घर ढूंढूं? वाह, कि शशांक का घर कौन सा होगा? ओके। तो इधर जितना मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ के लोग भी वही है, यहाँ भी लोग हैं। ओके ओके ओके, देखो तो देखो, इधर लोग एंजॉय कर रहे हैं, इधर के लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इधर के लोग जो है पूरा शांत खड़े हैं, ठीक है। इन लोगों को पता भी नहीं, पड़ोसियों को पता नहीं, पड़ोसियों को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इधर का घर, इनके घर का आदमी मर गया, इनको फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हो, इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग खड़े हैं, ठीक है। मातम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मातम छा गया है, कुछ ऐसे बोलते हैं, सॉरी। तो ऑप्शन बी। वैसे तो तीनों घर चमक रहे हैं, लेकिन दूसरे घर को छोड़कर पहले और तीसरे घर में खाना पीना चल रहा है और धूमधाम मची हुई है, लेकिन दूसरे घर पे सन्नाटा फैला हुआ है।
इसका यो मतलब लेट्स गो। ये घर शशांक का होगा, क्योंकि शशांक की डेथ हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे इतनी शांति है। मेहुल शशांक के घर पहुंच जाता है। मेहुल वहाँ सभी लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। शशांक की बहन कहती है, भैया बहुत अच्छे थे और उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। शशांक को जहर देके मारा गया है। उसने आखिरी बार क्या खाया था? सर, भैया ने आखिरी बार कोल्ड ड्रिंक पी थी। डांस करते समय वह कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और तभी अचानक नीचे गिर गए। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लेकर डॉक्टर संजना की लैब में भिजवा देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है, शशांक को कोल्ड ड्रिंक के साथ जहर नहीं दिया गया है, बल्कि उसे एक स्लो पॉइजन दिया गया था, जो मरने के ठीक 2-3 घंटे पहले दिया गया होगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जहर 2-3 घंटे पहले दिया गया है। मेहुल शशांक की बहन से पूछताछ करता है तो उसकी बहन बताती है, सर, भैया 2 से 3 घंटे पहले हमारी होने वाली भाभी रीता से मिलने गए थे और फिर वापस आ गए। लगता है शशांक जिस लड़की से शादी करने वाला था उसी लड़की ने शशांक को जहर दे दिया है। मुझे उसके पास जाकर पूछताछ करनी होगी। मेहुल अपनी गाड़ी से रीता के घर पहुंच जाता है। वहां पर भी घर सजा हुआ था और घर के बाहर डांस कर रहे थे। ओके। लगता है इन लोगों को पता नहीं कि शशांक मर चुका है, इसलिए अभी भी शादी के मजे ले रहे हैं। मेहुल रीता से पूछताछ करता है तो रीता बताती है, कुछ पता नहीं कि शशांक को जहर किसने दिया है। शशांक 2-3 घंटे पहले तुमसे मिलने आया था। सच सच बताओ, यहाँ पर क्या करने आया था? सर, मेरी फैमिली के ऊपर बहुत कर्ज है, इसीलिए शशांक मुझे 1 लाख रुपए देने आया था ताकि शादी में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि रीता को शशांक के मर्डर के बारे में सब कुछ पता है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। के तो देखो, मुझे जितना लगता है इनके घर पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डेकोरेशन हुआ है, सभी एंजॉय कर रहे थे, और इसने कितने मतलब कॉस्टली ड्रेस पहना है और कितने कॉस्टली नेकलेस पहना है, ठीक है, इयररिंग्स भी बहुत कॉस्टली पहना है। तो मुझे लगता है ये पैसे नहीं देने आया था, उसको मारा गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। मेहुल ने जैसे ही रीता को शशांक के मर्डर के बारे में पूछा तो रीता ने मेहुल से कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता है कि शशांक को जहर किसने दिया। अब भला रीता और उसकी फैमिली को शशांक के मर्डर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो रीता को ये कैसे पता चल गया कि शशांक की मौत जहर खाने की वजह से हुई? मतलब हमारी लॉजिक जा रही भाड़ में, देख रहे हो, भाड़ में जा रही है हमारी लॉजिक। तेरी ऐसी की तैसी इस डिटेक्टिव की। अरे यार, मुझे लगा ये मतलब कॉस्टली सब पहनी है तो होगा, शायद से झूठ बोल रही होगी कि पैसे देने नहीं ये आया था। हे भगवान, काम डाउन, लेट्स गो। हुई है। यहीं से मेहुल समझ जाता है कि रीता को शशांक के मर्डर के बारे में पहले से पता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। रीता रोने लगती है और मेहुल को सारी सच्चाई बता देती है। सर, जैसे ही शशांक मुझे पैसे देकर चला गया, उसके 3 घंटे बाद मगन का फोन आया था और मगन मुझसे कह रहा था कि उसने रास्ते में शशांक को लस्सी के साथ जहर पिला दिया था। ये मगन कौन है? सर, मगन मेरा और शशांक का बहुत अच्छा दोस्त है और मगन मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने शशांक के साथ शादी करने का फैसला किया, इसलिए उसने शशांक को मार दिया। जब तुम्हें शशांक के बारे में पता चला था तो फिर तुमने शशांक के घर वालों को क्यों नहीं बताया? सर, जैसे ही मुझे पता चला तो तुरंत मैंने शशांक की बहन को कॉल किया था, लेकिन तब तक शशांक मर चुका था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मैं बहुत डर गई थी। मेहुल तुरंत शशांक की बहन को कॉल करके पूछता है तो शशांक की बहन बताती है कि जब उसके भैया की मौत हुई उसके 5 मिनट बाद ही रीता का कॉल आया था। इसका मतलब रीता सच बोल रही है। मुझे मगन को पकड़ना होगा। मेहुल मगन को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन मगन को पहले से पता था कि रीता पुलिस को सच्चाई बता देगी, तो मगन घर छोड़कर भाग गया था। लेकिन मेहुल भी जासूसों का जासूस था। वह अपने खबरियों से पता कर लेता है तो उसे पता चलता है कि इस वक्त वो शहर के बाहर एक खंडहर में छुपा हुआ है। मेहुल वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 खंडहर बने हुए थे। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन से खंडहर में मगन हो सकता है? अच्छे से सोचना। ओके, तो अब छुपना तो कहीं पे भी छुप सकता है, झाड़ियों में भी छुप सकता है, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि वो C नंबर वाले जो ऐसा लग रहा है ना कि क्या बोलते हैं इसको, जाली टाइप सा दिख रहा है इसको,
इसमें छुप सकता है, क्योंकि वो घरों पे तो जाके नहीं छुपने वाला, क्योंकि ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये बाहर से बंद है, देखना ठीक है, यहाँ पे बाहर से बंद है, ये भी बाहर से बंद है। तो मुझे यही लग रहा है इधर ही छुपा होगा वो, सी, ऑप्शन सी। देखो आंसर सुनने से पहले अगर ये ऑप्शन ठीक नहीं हुआ ना, मैं बंद कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, मैं ये वीडियो अभी के अभी बंद करने वाला हूँ, ठीक है। पहले वाले खंडर में देखिए अंदर जाने के पैरों के निशान बने हुए हैं, लेकिन बाकी 2 खंडरों में आने और जाने दोनों के पैरों के निशान हैं। मतलब कोई पहले खंडर में छुपा हुआ है। मेहुल उस ओके गाइज, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। और अगर तुम लोग मुझे गेम्स खेलते हुए देखना चाहते हो तो मेरा गेमिंग चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।